बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक अहमद जोया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कड़वी बात। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का भी कह लें और हमारे चूँकि हम मुसलमान हैं तो ये हम सब के लिए एक बड़ा अहम मौजू है। ये है तालीमुल कुरान पे। तालीमुल कुरान पे जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि जो हमारा निज़ाम तालीम है, कुरान पाक का जो निज़ाम तालीम है, कुरान की तालीम हमारे मदारस में दी जाती है, उस पे चूँकि मेरे चैनल का नाम कड़वी बात है तो मैं तनकीदी वीडियोस बनाता हूँ। अब मैं इसको तनकीद तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं तनकीद कर रहा हूँ, और ना ही मैं ये तनकीद, मेरी इतनी हिम्मत है और ना मेरी इतनी औकात हैसियत है कि मैं तनकीद कर सकूं इस मौजू पे आके। लेकिन ये मैं इसमें थोड़ा अपनी राय दे रहा हूँ, एक इस्लाही, ये मेरा आप कह लें कि पैगाम है इस तालीम का जो सिस्टम है इसके हवाले से। कुरान एक हमारी इल्हामी किताब है। ये हम मुसलमानों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और मुकम्मल ज़ाब्ता इखलाक है। अब इसके साथ जो हम कुरान पाक के साथ, इस किताब के साथ जो हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं वो ये है कि आप देख लें हमारे इर्द गिर्द, हमारे मदारिस में जितने बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, अगर एक मदरसे से हर साल 100 बच्चा कुरान हिफ्ज़ करके निकल रहा है तो 100 में से सिर्फ 2, 3 या 4 बच्चे ऐसे होंगे जो कुरान को समझते भी हैं। अब एक बच्चा आपको तरावियां पढ़ा रहा है या कोई मौलवी पढ़ा रहा है मस्जिद में, अब डेली उसने आपको तरावियों में पूरा एक सिपारा सुनाना है कुरान पाक का। उसके पीछे 50 या 100 या 70 या 80 या 60 नमाजी जो हैं वो कुरान पाक सुन रहे हैं। कितना ये हमारे लिए अलमिया है और कितनी ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि दुख की बात है कि जो कुरान पाक सुना रहा है उसको नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है और अल्लाह का क्या पैगाम है उसमें, और जो पीछे खड़े नमाज पढ़ रहे हैं, जो तिलावत सुन रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या सुन रहे हैं, उनका रब क्या फरमा रहा है, वो अपने रब से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और उनके रब की तरफ से उस सिपारे में, उस आयत में, उस सूरत में रब का क्या पैगाम है। ये बड़ी ही दुख वाली बात है। अब मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि हमारा ये निज़ाम तालीम है जो कुरान पाक के हवाले से, इसमें बहुत बड़ी इस्लाह की ज़रूरत है। हम बड़े खुश होते हैं हमारा बच्चा 6 महीने में या 8 महीने में या 10 महीने में जब कुरान पाक हिफ्ज़ करता है तो हम दावत करते हैं, उसको हार डालते हैं और सब मिठाइयाँ तकसीम होती हैं कि हमारे बच्चे ने इतनी जल्दी कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। तो खुदा के बंदे, आप ये तो देखो कि आपके बच्चे ने 7-8 महीने में, 10 महीने में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, लेकिन वो बच्चा जिसे आप कुरान हिफ्ज़ करने में हार मतलब पहना रहे हो या खुशी का इजहार कर रहे हो, उससे किसी सतर पे उंगली रख के पूछो तो सही कि बेटा इसका मतलब क्या है। अब अगर वो हाफिज़ कुरान आपको उसका मतलब नहीं बता सकता, उसको नहीं पता कि उसने 8 महीने में या 10 महीने में जो किताब हिफ्ज़ की है, जो अल्लाह का कलाम हिफ्ज़ किया है, उसका मतलब क्या है, उसमें उसके रब का पैगाम क्या है, अगर वो ये नहीं समझता तो मैं समझता हूँ कि ये उसने उस किताब के साथ हमने भी नाइंसाफ़ी की, पढ़ाने वालों ने भी नाइंसाफ़ी की, और उस बच्चे ने भी, वो तो बच्चा है, उसका तो वक्त कहने के उसमें गया। लेकिन नाइंसाफ़ी जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ाने वाले आलिम हैं, जो मदारस में आलिम बैठे हैं पढ़ा रहे हैं, वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मैं समझूंगा कि कुरान पाक की तालीम जो है वो इब्तदा में जब नाजरा बच्चे को पढ़ाया जाता है तो नाजरा के साथ पहले तर्जमा जरूरी होना चाहिए। जब तक नाजरा के साथ बच्चा तर्जमा और तफसीर ना पढ़ ले, उसको उबूर हासिल ना हो, तब तक हिफ्ज नहीं करवाना चाहिए। अगर बच्चे को तफसीर
और तर्जमे के साथ नाजरा पढ़ा के हम हिफ्स कराएंगे तो हमारे जो देहात में, हमारे मोहल्ले में या हमारे घर में हाफिज कुरान बच्चा होगा तो हमें दीन के बारे में जो मसला पूछना है हमें वो घर में बैठ के बता देगा। हमें किसी इंजीनियर मोहम्मद अली के पल्ले नहीं पड़ना पड़ेगा। हमें किसी ये जो दुकानें खोली हुई हैं नाम निहाद आलमों ने, हमें इनका मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा, ये इस्लामी रियासत है, निज़ाम तालीम में बेहतरी लाएं। स्कूलों में भी ये सिस्टम शुरू करें कि बच्चे को कुरान का तर्जमा और तफसीर जो है वो स्कूल में नाजरा कुरान और तर्जमा और उसकी तफसीर के साथ पढ़ाएं। और ये ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए। हम मुसलमान हैं। अफसोस की बात है कि हम कुरान पढ़ते तो हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, डेली तिलावत करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे रब का हमें पैगाम क्या है। इससे बड़ी हम क्या नाइंसाफी करेंगे कुरान पाक के साथ। हम मुसलमान हैं, हमारी किताब है, हमारे रब की किताब है, हमारे रसूल की किताब है, और हम इसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो ये बड़े गौर फिक्र की बात है। और मैं ये आप सबसे गुजारिश करूंगा, मुतल्लिका जो तालीम के हवाले से हुकाम है उनसे भी गुजारिश करूंगा, और जो मदारिस में बैठे आलिम है उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि निज़ाम कुरान पाक के निज़ाम तालीम में बेहतरी लाएं। बच्चों को हमें आप 100 की बजाय साल में आप 30 हाफिज दे दें, लेकिन वो 30 हाफिज ऐसे हों जो कुरान को जुबानी पढ़ने के साथ साथ कुरान को समझने वाले भी हों। वस्सलाम।